भारत 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इन सालों में भारत में काफी कुछ बदला, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत की पहचान है। उन्हीं में से एक है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज इसे भले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। बैंक की नींव ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रखी गई थी और आज ये भारत का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली और फॉर्च्यून 500 कंपनी बन चुका है। 4 सितंबर 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस पर 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार भी कर चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चलिए जानते हैं कि भारत के सबसे पुराने बैंक की शुरुआत कैसे हुई। तो एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी पर नजर डालें तो भारतीय स्टेट बैंक की नींव 19वीं सेंचुरी के पहले दशक में 2 जून 1806 को कलकत्ता में रखी गई थी। ब्रिटिश राज में उस साल बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। स्थापना के 3 साल के बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 में इस बैंक को बैंक ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन माना जाता था जो बंगाल सरकार के द्वारा प्रायोजित था और ब्रिटिश भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था। इसके बाद इसका विस्तार शुरू हो गया। 15 अप्रैल 1840 में मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी, जबकि 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास शुरू हुआ था। हालांकि इन तीनों बैंकों में कैपिटल भले ही प्राइवेट सेक्टर की रहती थी, लेकिन इन्हें खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। ये तीनों बैंक भारत के प्रमुख बैंक हुआ करते थे जब तक इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो गया था। पहले तो इनमें निजी शेयर होल्डिंग के तहत यूरोपियन की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में 1823 में तीनों बैंकों पर सरकार का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर दिया गया था और तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सामने आया था। यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले लंबे समय तक तीनों बैंक भारत में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। 1861 से पहले इन तीनों बैंकों को करेंसी छापने का भी अधिकार था। विलय होने के बाद इंपीरियल बैंक ने ब्रिटिश काल में अपना काम जारी रखा। देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी मिलने तक इंपीरियल बैंक अस्तित्व में रहा, लेकिन आजाद भारत में इस साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत एक्वायर कर लिया। ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आजाद भारत में नया नाम मिलने के बाद 1 जुलाई 1955 को आधिकारिक रूप से एसबीआई की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक के देश में ऑपरेटेड सभी 480 ऑफिस एसबीआई के ऑफिस बन गए। इनमें ब्रांच ऑफिस, सब ब्रांच ऑफिस और 3 लोकल हेडक्वार्टर मौजूद थे। इसी साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। अक्टूबर 1955 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीआई का पहला सहयोगी बैंक बना। फिर 10 सितंबर 1959 को द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 पास किया गया। साल 2017 में एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय कर दिया गया। ये विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। विलय के बाद एसबीआई एक विश्व स्तरीय बैंक बन गया। इसकी 22,500 शाखाएं और 58,000 एटीएम का विशाल नेटवर्क है। इसके साथ ही बैंक का ग्राहक आधार भी 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। विलय के बाद सहयोगी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी एसबीआई के कर्मचारी बन गए थे। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखे जाने के बाद से ही हर साल 1 जुलाई को एसबीआई की देश विदेश की शाखाओं में बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एसबीआई मुनाफे, जमा, संपत्ति, ब्रांच और कस्टमर्स के लिहाज से सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। आजादी से पहले शुरू हुए इस बैंक का दायरा अब बहुत बड़ा हो चुका है। एसबीआई दुनिया के बड़े बैंकों के लिस्ट में 43वें नंबर पर है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय बैंक है। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में लिस्टेड टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। तो ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंक की फाउंडेशन की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।